पर उसके ऊपर कुछ होता ही नहीं है। कहा जाता है कि गुरु शिष्य को शिव बनाते हैं, ईश्वर बनाते हैं, वहीं ले जाना चाहते हैं, तो शिष्य को वहीं ले जाएंगे और कहां ले जाएंगे। लेकिन पहले भाई साहब शिष्य तो बनिए, आपसे तो नमः शिवाय भी नहीं होता है, तो बेसिक चीज नहीं होती है। जो गुरु को प्रणाम करना नहीं चाहता है मन, वो क्या बात करता है। टहलना जानते नहीं, उड़ने की बात क्यों करते हैं भाई साहब। भाई क्या नाम लिखा है इन्होंने, कार्तिक। जब यह कहा जाता है कि शिव आप मेरे गुरु हैं, तो फिर यह क्यों कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ। जबकि हमने कहा कि शिव आप मेरे गुरु हैं, तो साहब महादेव के हम शिष्य हो गए ना। दिल्ली के हैं कार्तिक जी। महीना सबसे बढ़िया महीना माना जाता है हिंदी में कार्तिक है। क्या सवाल था? जब कह दिया कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, तो ये कहने की क्या जरूरत है कि मैं आपका शिष्य हूँ। बताइए सर, बताइए ना, बड़ा सुंदर सवाल है, बताइए। कमाल का सवाल। हाँ यही तो इससे लेकिन पूछने वाले ने नहीं समझा कि ये कमाल का सवाल है, लेकिन सवाल बहुत कमाल का है, क्योंकि शिष्यानुभूति दोनों बात कहती है। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, शिष्यानुभूति के पहला सूत्र। हे हम अक्षर से तो याद नहीं है, लिखा मैंने ये लेकिन याद नहीं है, लेकिन भाव तो समझता है। हे शिव आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य हूं, दोनों बात लिखी हुई। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया। दोनों बात लिखी हुई। लिखने वाला जरूर उल्लू था कार्तिक जी के दिमाग से, कहा कि एक बात जब कह दिया तो दूसरा बात करने का जरूरत है। मंडल सर इसका आंसर बहुत अच्छा है, समझाइए जी। पहले वाक्य में आप कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, यहाँ आप अधिकार जमाते हैं, आप मेरे गुरु हैं, मेरे, है ना। कहेंगे ना कि तुम मेरी बेटी हो, जरा एक गिलास पानी ले आओ, तो अधिकार हो गया। लेकिन जब दूसरा वाक्य बोलते हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, तो यहाँ कर्तव्य बोध जगता है। शिष्य के रूप में क्या है आपका कर्तव्य, तो जो गुरु का आदेश है वो मानना होगा। ये दोनों पंक्तियां अरे बड़ा अच्छा अरे बताइए, हम नहीं समझे। अरे यार इस बात को समझो। पहली लाइन है हे शिव आप मेरे गुरु, बहुत सुंदर पंक्ति है, उसमें सबसे सुंदर शब्द है मेरा। आप मेरे गुरु, अगर इसको ठीक से समझिएगा तो ये पंक्ति बोलने में आपका कलेजा बाहर हो जाए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मेरा, मेरा बेटा, मेरी बीवी, मेरा पैसा, मेरा घर। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, यानी आप बोल रहे हैं कि हे शिव मेरे गुरु हैं। बंदर के बच्चे ने बंदर को पकड़ रखा है, ऊंची छलांगा मिले लेगा बंदर और बच्चा जमीन पर। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं बोल रहा हूं, मैं तो अपनी बीबी को हो सकता है 15 साल के बाद बीबी नहीं कहूं, तलाक हो जाए, मेरी क्या औकात है, हमारी आपकी क्या औकात है। कितनी देरों तक संबंध को आप रख सकते हैं अपने मन में, कितनी देर तक, कोई भरोसा नहीं। तो चलिए पहले इसी से स्टार्ट हो कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। बंदर ने अपनी मां को पकड़ रखा है, बच्चे ने अपनी मां को पकड़ रखा है। कहने वाला जानता है कि मेरी औकात क्या है, इतना ही कह दिया कम है क्या। जितनी औकात होगी उतना ही ना कूदेंगे भाई साहब।
कहने वाले ने कह दिया कि हे शिव मेरे गुरु हैं, महादेव की बड़ी दया है। इतना तो मन समझ रहा है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, ठीक है, जो ही समझ रहा, लेकिन मन ये भी समझ रहा है कि आज तक तो हम बाप को बाप नहीं समझा। 25 साल के बाद जिसने इतना लालन पालन किया, इतनी व्यवस्था मेरे लिए की, कंधों पर लगा घूमा, माँ को माँ नहीं समझा जब से बीबी आई है। जिस बच्चे ने माँ की साड़ी पर शौच किया, उस बच्चे की माँ को बेटा पूछ नहीं रहा है, क्या कि बंगलोर में इंजीनियर है और उसके माँ और बाप रांची में पड़े हैं, बूढ़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं। तो ये स्थिति हमारे आपके मन की है। इस मन से कितना आप कहिएगा कि शिव मेरे गुरु हैं, कितनी देर कहने का भरोसा दे सकते हैं आप? लौकिक जगत में जो सामने है वहां तो भरोसा आप दे ही नहीं सकते। उस अलौकिक जगत के गुरु को, उस शिव को भी, शिव को क्या भरोसा देगा आपका मन कि आप मेरे गुरु हैं? कितने दिनों तक देगा? तुरंत दूसरी पंक्ति कहती है मैं आपका शिष्य हूं, अब आप पूछिए, हमसे ना होने वाला है। अब उसके बाद आपका मन तुरंत बिल्ली का बच्चा बन जाता है। अब माँ उसको उठाने की कोशिश करेगी, अब बच्चा नहीं गिरेगा बिल्ली के मुंह से। तुरंत दूसरी पंक्ति है, मैं आपका शिष्य हूं, हम आपके चेला हैं, आपको जो बुझाए से करिए ना सरकार, हमरे औकात में है, जितना बनेगा उतना आपका हुक्म कर देंगे, उससे ज्यादा हमारी औकात में नहीं है तो हम क्या करेंगे। दूसरी पंक्ति कहती है, आपको बिल्ली का बच्चा बनाती है, अब गुरु पकड़े हमको, हम तो कह दिया कि आप मेरे गुरु हैं, पता नहीं कब तक कहेंगे कि हम आप मेरे गुरु हैं, क्या भरोसा मेरे मन का। लेकिन आपका तो भरोसा है, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, सर्वमय हैं, क्या नहीं है आप अपने शिष्य को पकड़ लीजिएगा तो शिष्य चाह के भी नहीं भाग सकता। बड़ी अच्छी पंक्ति है, लोग समझते नहीं है, हिंदी पढ़ते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, दोनों तो हिंदी का अर्थवा बराबर होता है।